जो विद्यार्थी कक्षा में बैठता है उसका ध्यान अगर मास्टर के ऊपर है, वो विद्यार्थी कभी जीवन में फेल नहीं होगा। केवल जो मास्टर पढ़ा रहा उसका ध्यान अगर वहां है। पूछो, ये शिक्षा विभाग के लोग बैठे, आदरणीय फूफा जी आए, ये शिक्षक थे साहब पिपरिया से, बुआ जी बैठी, उसका गणित ही है। सैकड़ों विद्यार्थी बैठे कक्षा में, पर जिसका ध्यान उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर है, मास्टर के ऊपर है, वो विद्यार्थी कभी फेल नहीं हो सकता है। और जिस श्रोता का ध्यान वक्ता के शब्द पे है साहब, वो कभी बेतरनी में डूब नहीं सकता, कभी नहीं डूबेगा, कभी नहीं साहब। उन्हें आजकल ऐसे विद्यार्थी भी है, एक विद्यार्थी था वो पढ़ता लिखता नहीं था, परीक्षा हो गई, परीक्षा हो जाने के बाद वो अपने मास्टर के पास गया, बोले गुरुजी, बोले हाँ। गुरुजी ने कही, बोले आपके पिताजी रात को मेरे सपने में आए। गुरुजी के पिताजी मर गए थे, तो बोले आपके पिताजी मेरे रात को सपने में आए। तो वो गुरुजी ने कही, बताओ मेरा बाप तेरे सपने में आ रहा है? अरे नहीं बे, तो आ गए थे। तो क्या कहा मेरे पिताजी ने? बोले मेरे पिताजी ने ये कहा, बोले तू जाके मेरे लड़के से कह देना, वो तेरे को पास कर देगा। गुरु समझ गया कि बहुत चालाक है। गुरुजी ने कही कल आना। बोले कल क्यों? बोले कल आना, कल। विद्यार्थी चला गया और दूसरे दिन वो विद्यार्थी फिर आया। बोले गुरुजी आपने कहा था कल आना। बोले हाँ। आ गए? बोले हाँ। बोले कल रात को मेरे पिताजी तेरे सपने में आए, आज रात के मेरे सपने में आए, और मेरे सपने में आके उनने कहा कि वो विद्यार्थी को बिल्कुल पास मत करना, फेल कर, पढ़ता लिखता है नहीं। विद्यार्थी ने अपनी गर्दन झुका ली। मास्टर ने पूछी, बोले क्यों भाई क्या हुआ? बोले कुछ नहीं गुरुजी, एक बात क्या? बोले हाँ क्यों? तुम्हारे पिताजी भी दो कौड़ी के आदमी हैं। मास्टर ने पूछी क्यों? कैसे दो कौड़ी के आदमी? अरे हमसे सपने में आके कुछ कहते, तुमसे कुछ कहते। आजकल ऐसे विद्यार्थी भी है, पढ़ते लिखते हैं नहीं साहब, कुछ करते हैं नहीं, और गुरुजी पास कर दो। यही स्थिति अपनी साहब। कथा में आ गए, बैठ गए साहब, तो सुन लिया उन्होंने कि 3 घंटा समय पास करना, क्योंकि 3 बजे के बाद मिले गो। दिक्कत तो ये हो रही नहीं, समस्या ये कई कर साहब, समिति की व्यवस्था ही है। सुबह से चाय नाश्ता बल्ब हो, उसके बाद फिर उन्होंने कि अब कब मिले? 3 बजे के बाद मिलेगा। उन्होंने कई करो, उन्होंने कि चलो भाई बैठूंगा कथा में, तो भूखे पेट नींद नहीं हो रहा है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। श्रोता और वक्ता, इन दोनों की लाइन एक सी होना चाहिए। लोग कितना सुन रहे साहब, कितना सुन रहे, कितनी कथाएं हो रही। कल रात को हम बैठे थे तो यही चर्चा चल रही थी। ये मनोज भैया सोलंकी जी और वो नरेंद्र दादा बैठे थे, चर्चा यही चल रही। कितनी कथा हो रही, क्यों साहब यही हुई नहीं? पर आदमी के जीवन में जरा परिवर्तन नहीं आ रहा। वो जितो सुने उससे ज्यादा कहीं वो पाप करता साहब। आदमी की ये वृत्ति हो गई। हमने यहाँ एक वाक्य पढ़ा साहब, आज वो वाक्य हमको बहुत अच्छा लगा, आपके सामने लिख रखे। एक महापुरुष ने लिखा, कुत्ता और आदमी में केवल एक अंतर है, कुत्ता अनजान को काटता है और आदमी अपने वाले को काटता है। बजाओ जोर से जमी हो तो। कुत्ता कौन को काटे? अपने जानने वाले को नहीं काटता है, मालिक को नहीं काटता है। कौन को? अनजान आदमी को काटे। और आदमी अपने वाले को साहब, अपने वाले को। भाई ने भाई को काट दिया, पढ़ते तो हो पेपर में, भाई ने भाई को काट दिया, बाप ने बेटे को काट दिया, बेटा ने बाप को काट दिया, चाचा ने भतीजा को काट दिया। पूछी क्या करे? अरे साहब ये तो भागवत सुने, भागवत करा दी उनने, 2-2 4-4 भागवत करा दी। और बात वही आ गई, आदमी और कुत्ते में अंतर ये है
कुत्ता किसी दूसरे को काटेगा, आदमी अपने वाले को काटेगा। जबकि वो बेचारा कथा भागवत नहीं सुनता, उसको ज्ञान है, उसको ज्ञान है कुत्ते को अनजान को नहीं काटना है। और आदमी ज्ञानी होने के बाद भी एक गांव में एक व्यक्ति रहता था,